पीएम मोदी ने काशी समेत पूर्वांचल को दी 12,000 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात। पीएम बोले अब जे भी बनारस आई वो खुश होके ही जाए। काशी से पीएम की विपक्ष को दो टूक गरीब माँ का बेटा मोदी गरीबों का अपमान कभी नहीं सह सकता। पीएम बोले काशी वासियों से मिलती है मुझे सीख, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक समय था जब गरीबों के लिए योजनाएं एसी कमरों में बैठकर बनाई जाती थी। योजनाएं काम कर रही है या नहीं कोई खबर लेने वाला नहीं था। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं था। गरीबों, दलितों और पिछड़ों को केवल अपमान और प्रताड़ना के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। मगर एक गरीब मां के बेटे मोदी ने गरीबों का अपमान कभी नहीं सहा। आज विकास और लोक कल्याण की सभी योजनाएं बिना जाति, धर्म, मजहब देखे सभी को समान रूप प्राप्त हो रही है। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी के वाजिदपुर में आयोजित जनसभा के दौरान कही। पीएम मोदी ने इससे पहले वाराणसी सहित पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के लिए 12,110 करोड़ की 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत योजना के 1.6 करोड़ लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड वितरण का शुभारंभ, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5,442 करोड़ से निर्मित 4.51 लाख आवासों का गृह प्रवेश व चाबी वितरण का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के हाथों संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। अब जे भी बनारस आई वो खुश होके ही जाए। अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, सावन के महीने की शुरुआत हो, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हो और बनारस के लोगों का साथ हो, फिर तो जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। मैं जानता हूं कि आजकल काशी में आप लोग बहुत व्यस्त हैं। काशी में रौनक बहुत ज्यादा हो रही है। देश दुनिया से हर रोज हजारों शिव भक्त बाबा को जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। इस बार सावन की अवधि भी अधिक है। इस बार श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड संख्या में आना तय है। इसके साथ एक और रिकॉर्ड बनना तय है। प्रधानमंत्री ने भोजपुरी में बोलते हुए कहा, अब जे भी बनारस आए वो खुश होके ही जाए। काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया को लिया है संकल्प। काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का लिया है संकल्प। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे अब चिंता नहीं होती कि इतने सारे लोग आएंगे तो बनारस में सब कैसे मैनेज होगा। काशी के लोग मुझे सिखा देते हैं, मैं उनको कुछ सिखा नहीं सकता। G20 में दुनिया भर के लोगों का इतना अच्छा आदर और स्वागत काशी वालों ने किया कि आज पूरी दुनिया में काशी की वाहवाही हो रही है। काशी के लोग सब संभाल लेते हैं। आप लोगों ने विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को इतना भव्य बना दिया है कि जो यहाँ आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। यह बाबा की इच्छा ही थी और हम उसे पूरा करने का निमित्त बन पाए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री AK शर्मा, केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र, दयालु सांसद और विधायकगण मौजूद रहे। साथियों, जिस लोगों ने देश पर दशकों तक राज किया, उनके शासन के मूल में ही बेईमानी रही। और जब ऐसा होता है तो चाहे कितना भी धन इकट्ठा हो तो कम ही पड़ता है। 2014 से पहले भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों की सरकारों के दौरान ऐसा ही कारोबार चलता था। बजट की जब भी बात आती थी तो घाटे का, नुकसान का ही बहाना होता था। आज गरीब कल्याण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की कोई कमी नहीं है। वही कर देता है, वही सिस्टम है, लेकिन सरकार बदली है, नीयत बदली है तो परिणाम भी बदले दिख रहे हैं। पहले करप्शन और कालाबाजारी खबरों से अखबार भरे रहते थे। अब नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण की खबरें अखबारों में छाई रहती है। बीते 9 वर्षों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय रेल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
यानी मालगाड़ियों के लिए विशेष पटरियों की योजना 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बीच पाया था, 1 किलोमीटर भी नहीं। पिछले 9 वर्षों में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। इस पर मालगाड़ियां चलना शुरू कर चुकी है। आज भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू सोननगर खंड का लोकार्पण किया गया है। इसे मालगाड़ियों की स्पीड तो बढ़ेगी ही, पूर्वांचल में, पूरी भारत में रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। साथियों, जब नीयत साफ होती है तो कैसे काम होता है, इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। देश में तेज रफ्तार ट्रेनें चले, देश हमेशा ये चाहता था। इसके लिए पहली बार देश में करीब 50 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, लेकिन इतने साल में भी ये राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ 16 रूटों में ही चल पाई है। 50 साल हो गए, सिर्फ 16 रूट। इसी तरह 30-35 साल पहले शताब्दी एक्सप्रेस भी चल पड़ी, लेकिन शताब्दी ट्रेन भी 30-35 साल में अब तक 19 रूटों पर ही सेवा दे रही है। इन ट्रेनों से अलग एक वंदे भारत एक्सप्रेस है, और बनारस के पास तो देश की पहली वंदे भारत का खिताब है। 4 साल में ये ट्रेन 25 रूट पर चलनी शुरू हो चुकी है। आज भी गोरखपुर से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। एक ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के लिए चली है और दूसरी अहमदाबाद से जोधपुर रूट पर चली है। देश के मध्यम वर्ग में ये वंदे भारत इतनी सुपरहिट हो गई है कि कोने कोने से इसके लिए डिमांड आ रही है। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के कोने कोने को कनेक्ट करेगी। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। अब जैसे गरीबों के घर की योजना है, अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के 4.5 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की एक कितनी बड़ी कृपा हुई है। साथियों, जिन गरीबों को ये घर मिले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है। जिन्हें ये घर मिलता है, उनमें एक नया स्वाभिमान जगता है, नई ऊर्जा आती है। जब ऐसे घर में कोई बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो उसकी आकांक्षाएं भी अलग होती है। और आपको एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं, पीएम आवास योजना के ये ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर मिल रहे हैं। आज इन घरों की कीमत कई लाख रुपए हो गई है। करोड़ों बहनें तो ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। इससे गरीब परिवारों की बहनों को
जो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, ये वो ही जानती है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना भी सिर्फ 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ रहता है। जब गरीब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो किसी की पढ़ाई छूट जाती है, किसी को छोटी उम्र में काम करने के लिए जाना पड़ता है, पत्नी को भी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है। एक गंभीर बीमारी आई कि कई कई साल तक मां बाप, बच्चे बड़े हो जाएं लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बीमारी में खस्ता हाल हो जाती है। और गरीब के सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनों को अपनी आंखों के सामने जिंदगी के लिए संघर्ष करते देखे, या घर खेत बेच दे, किसी से इलाज के लिए कर्ज ले। जब प्रॉपर्टी बिकती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो आने वाली कई कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है। इसलिए मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा हूं। आज भी यहां से 1,60,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।